लोगों का ही प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं, क्योंकि जब वक्त आता है, वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त के फेर, वक्त बदलने में नहीं कोई लगे जरा सी देर। ये वक्त बदलने में नहीं लगे जरा सी देर। मां साहब क्यों कहना पड़ा मुझे? क्योंकि आप लोग अगर जनता चाहे तो किसी आदमी को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है, और जनता ही चाहे तो अर्श से फर्श तक पहुंचाने का काम करती है। आप लोगों का प्यार मुझे यहां पर खींच करके लाया, इसलिए मैं आज आपके बीच में हूं। अन्यथा मेरा दिमाग, सही बता रहा हूं, मंदिर साक्षी है, परमपिता परमात्मा बैठा है, मेरा दिल नहीं था किसी कार्यक्रम को गाने का, लेकिन आज आप लोगों के प्यार की वजह से मुझे आना पड़ा। दुनिया में आए के दुनिया ते जाए के, दुनिया के कितने तू रंग लेके जाएगो, दुनिया के कितने तू रंग लेके जाएगो, दुनिया के कितने तू रंग लेके जाएगो। क्योंकि जीवन में लोग कहते हैं खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ, लेकिन ये लाइन चाचा मुझे गलत लगी। दुनिया में आए के दुनिया ते जाए के, दुनिया के कितने तू रंग लेके जाएगो, पावन प्रत्यक्षता की गंगा लेके जाएगो। और मेरी बात अगर सही हो तो आपका आशीर्वाद। अरे पावन प्रत्यक्षता की गंगा लेके जाएगो, अरे खाली हाथ आए पर न खाली हाथ जाएगो, भलाई और बुराई अपने संग लेके जाएगो, भलाई और बुराई अपने संग लेके जाएगो, भलाई और बुराई अपने संग लेके जाएगो। आइए मेरा गीत आपकी सेवा में समर्पित कर रहा हूं। बात उस समय की है जब महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी कल राम को राज्य अभिषेक होगा। पूरी अयोध्या नगरी में खुशियां छा गई। आप सभी लोग जानते हैं केकई के पास मंथरा पहुंची, बहुत कुछ कहा, समझाया मंथरा ने केकई को, ऐसा कर ले, अपने वरदान मांग ले। तो आज केकई कोप भवन में पहुंच जाती हैं, और जब कोप भवन में पहुंच जाती हैं तो आज अपना सब कुछ बिखेर दिया, साज श्रृंगार सब कुछ उतार दिया। महाराज दशरथ को मालूम पड़ा तो महाराज दशरथ आज रानी केकई के पास पहुंचे। कहा, रानी तूने कैसी दशा बना रखी है? अरे तू जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती है उस बेटे राम का कल राज्य अभिषेक होगा, तुझे खुश होने की बजाय तू तो रूठी हुई डोल रही है, आखिरकार कारण क्या है? रानी ने कहा, महाराज तुम किन खुशियों की बात करते हो? मेरी खुशियां तो तुम्हारे पास रखी हुई हैं, मेरी खुशियां तो तुम्हारे पास हैं, तुम किन खुशियों की बात कर रहे हो? मेरे दो वरदान आपके पास हैं, देवासुर संग्राम के, उन दो वरदानों को मुझे दे दो, मेरा सब कुछ मुझे मिल जाएगा। दशरथ ने कहा, रानी तू दो नहीं चार मांग ले, मांग कर तो देख। देख, अरे मांगना क्या चाहती है, मांग कर तो देख। महाराज ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले आप राम की सौगंध खाइए। तब कहा, तुलसीदास जी कह रहे हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई, चिंता मत करो भर्ती कर पाऊंगा। अरे रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। कहा प्राण चले जाएंगे लेकिन दशरथ का वचन खाली नहीं जाएगा, मांग कर तो देख। कि महाराज ऐसे नहीं, पहले आप राम की सौगंध तो खाइए। आखिरकार दशरथ जी ने राम की सौगंध खाई। जैसे ही राम की सौगंध खाई तो आज पहले वरदान में केकई मांग क्या रही है, सुनेगा। सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहले वरदान में भरत के लिए राज मांग लिया, महाराज ने कहा जा दिया, जा दिया। दूसरा वरदान मांग। जैसे ही दूसरे वरदान का नंबर आया तो कैकई ने कहा, सुनेगा, सुनिए। तापस बेस विशेष उतासी, 14 बरस राम बनवासी। जैसे ही कहा 14 बरस राम बनवासी, आज महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। जमीन पर महाराज दशरथ गिर पड़े। कहना कुछ चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रयास किया। महाराज दशरथ ने कहा, रानी स्वच्छ सूर्य वंश में सत्यता के अंश में, कलंकित इतिहास मांगे मत के कई, कलंकित इतिहास मांगे मत के कई, कलंकित इतिहास मांगे मत के कई। अरे और से न काम है, रोम रोम राम है, जीवन की एस आस मांगे मत के कई, जीवन की एक आस मांगे मत के कई, जीवन की एक आस मांगे मत के कई। कहा महाराज ने,
अरे मान कर कर्म की, मान शुभ कर्म की, ध्यान और धर्म की। अरे अधर्म को एहसास मांगे मत के कई। कहा अधर्म को एहसास मांगे मत के कई। और अब तक आपने फटकों पर, तमाम शायरियों पर तालियां बजाई, लेकिन आपके चरणों में सर रख करके इस लाइन को कहने के लिए जा रहा हूं। जिन जिन भक्तों को मुझे पता है यहाँ पर सुनने वाले लोग बैठे, अगर लाइन अच्छी लग जाए तो आपका आशीर्वाद होना चाहिए। अरे अधर्म को एहसास मांगे मत के कई। तब महाराज कह रहे रानी, अरे अधर्म को एहसास मांगे मत के कई। अरे चाहे मेरी जान ले, बात मेरी मान ले, पर राम को तू बनवास मांगे मत के कई। राम को तू बनवास मांगे मत के कई। राम को तू बनवास मांगे मत के कई। मुकेश भाई, बढ़िया गाना होता है तो लोग सुनते हैं, ये नहीं। आपके मुंह से छिछोरापन अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता। जब आप कहते हो का खाती, क्या खाती, नीचे को इशारा कर दिया, ये अच्छी बातें नहीं लगती। ऐसे मंचों पर ऐसी अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। आप अच्छे कलाकार हो, अच्छे कलाकार के तरीके से आपको गाना गाना चाहिए। लेकिन ठीक है, आज महाराज ने कहा कि कई अयोध्या की शान चली जाएगी। अरे के कई अयोध्या की शान चली जाएगी। ये के कई अयोध्या की शान चली जाएगी। राम बन गए तो मेरी, 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 राम बन गए तो मेरी जान चली जाएगी। कई अयोध्या की शान चली जाएगी। कई अयोध्या की शान चली जाएगी। क्यों कहते हैं? क्योंकि राम तो राजा बन ही नहीं सकते थे। मां साहब, राम राजा नहीं बन सकते थे क्योंकि कैकेयी की खुद मंजूरी थी कि राम को वनवास दिया जाए। भगवान राम खुद चाहते थे कि मुझे वनवास मिले। लेकिन आज दशरथ क्या कह रहे हैं? क्योंकि जब तक मुकुट नहीं था तो राम राजा बन ही नहीं सकते थे। मुकुट था बाली के पास तो राम को राजा बनाया कैसे जाता? सुनिएगा, कहा राम और भरत तो मेरे नहीं दूर होने। अरे राम और भरत तो मेरे नहीं दूर होने हैं। टूट जाएंगे रानी दोनों ही खिलौने हैं। हे रानी, मेरा राम, मां साहब, मेरा राम और मेरा बेटा भरत तो दोनों खिलौने हैं। अगर एक खिलौना टूटा तो दूसरा अपने आप बिखर जाएगा, इसलिए ऐसा काम मत कर। सुनिएगा, कहा छोटे छोटे बच्चों की मुस्कान चली जाएगी। अरे छोटे छोटे बच्चों की मुस्कान चली जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुकेश भाई से भी कह रहा हूं, यूट्यूब पर कार्यक्रम जाता है। इस कार्यक्रम को ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाता है। लोग कहते हैं इंडिया में, कहता हूं वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में चलता है, क्योंकि यूट्यूब हर जगह है। हर जगह कार्यक्रम को देखा जाता है। प्राइमस कैसेट वाले आदमी हमारे चाचा जी बता रहे, नरेश स्टूडियो। तो इसलिए कुछ ऐसा गाइए कि लोगों के बीच में संदेश जाए। तब कहा छोटे छोटे बच्चों की मुस्कान चली जाएगी। मैं पूरी करूंगा बेशक हर मांग तेरी। हे रानी, मैं तेरी हर मांग पूरी कर सकता हूं, लेकिन आज तूने ये क्या कर डाला? मैं पूरी करूंगा बेशक
हर मांग तेरी सलामत रहना के कई ये मांग तेरी। सलामत रहे ना के कई ये मांग तेरी। कहीं ऐसा ना हो इस मांग के चक्कर में ये मांगना उजड़ जाए, इसलिए अरे क्षत्रियों के खून की पहचान चली जाएगी। क्षत्रियों के खून की पहचान चली जाएगी। क्षत्रियों के खून की पहचान चली जाएगी। आइए अंतिम पंक्ति में कहना है, महाराज ने कहा सजनी का इस दुनिया में ये साजन ही कहना है। आइए ये आशीर्वाद आदरणीय राम किशन प्रधान जी मई भट्टा वालों की तरफ से प्रदान हुआ है। बार बार चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। मैं हे रानी, अरे सजनी का इस दुनिया में ये साजन ही कहना है। इसे मत लुटावे रानी ये लाला का कहना है। हे रानी इसे तू खोना मत, दूर क्यों कर रही? अगर आज तेरी पहचान है तो इस दशरथ के द्वारा है। अगर दशरथ जिंदा नहीं रहा तो तुझे पहचानने वाला कोई नहीं रहेगा। क्यों कहते हैं रावण की उम्र 14 वर्ष शेष रह गई थी, इसलिए राम को वनवास के लिए जाना पड़ा। तमाम कार्य ऐसे करने थे कि राम को वनवास जाना पड़ा। लेकिन आज दशरथ ने कहा स्वाभिमान वाली आन बान चली जाएगी। स्वाभिमान वाली आन बान चली जाएगी। रामीर अरमानों की ये रामीर अरमानों की ये रामीर अरमानों की खान चली जाएगी। के कई अयोध्या की शान चली जाएगी।